સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુરતી આઈલેબ ઉધના ખાતે માઇગ્રન્ટ સેલનો શુભારંભ તેમજ સિટી લાઇવ સેન્ટર સાથે તેનું જોડાણ કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રીય સ્ટીલ, પેટ્રોલિયમ એન્ડ નેચરલ ગેસ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું. કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે સુરત અનેક મોરચે સફળ રહ્યું છે. સ્વચ્છતા મામલે સુરત દેશભરમાં જાણીતું છે. માઇગ્રન્ટ લેવલ કેટલું હતું એ પણ કોઈ જાણતું ન હતું. સુરત માઇગ્રન્ટ લેવલ માટે ખૂબ જ કામ કરશે. શાંતિથી પોતાના જીવનનો નિર્વાહ કરી શકશે. ડિજિટલ ભારત અંતર્ગત તમામ મોરચે સફળ થવાશે. પ્રવાસીઓને ઘર, સ્વાસ્થ્ય, રેશન કાર્ડ, જોડાણ વગેરેની સુવિધા પણ મળશે. પ્રવાસી ક્યાંય પણ કામ કરે પરંતુ તેને તમામ સુવિધાનો લાભ મળશે. કાર્યક્રમમાં આરોગ્ય મંત્રી કિશોર કાનાણી, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ સહિત અનેક નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. देखिए, मैं सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सबसे पहले बधाई देता हूं. उन्होंने आज देश में एक नया पहल किया है. प्रवासी श्रमिकों के लिए, कामकाजी भाई बहनों के लिए रजिस्ट्रेशन करके उनकी सारे जानकारी रखना, उनकी अधिकार की जितने सारे सुविधा है, रेशन हो, स्ट्रीट वेंडर संबंधित कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य सेवा की योजनाएं हो, इंश्योरेंस की योजना हो या श्रमिक कल्याण की अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा हो, जो अपने राज्य में, अपने जिले में रहते हुए वो अधिकारी रहते, आज इस माइग्रेंट सेल से जुड़ के सूरत उनकी भी घर है. माइग्रेंट लेबर्स की मेहनत से वो उड़ीसा की हो, बंगाल की हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, ऐसे मित्रों की मेहनत से सूरत की और गुजरात की अर्थनीति आगे बढ़ती है. ये यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम नेतृत्व उसको स्वीकार भी किए हैं. उनका मैं आभार भी प्रकट करता हूं. विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस विशेष आग्रह के लिए, योजना के लिए मैं उनको आभार प्रकट करता हूं. मैं उड़ीसा का हूं, हमारे लोग यहाँ काम करने आते हैं. मैंने अभी, मेरे को बड़ा प्रसन्न हुआ, उत्तर प्रदेश के एक भाई को हमने वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत उनको हम लोगों ने कार्ड दिया. एक ठेला वाला भाई को हम लोगों ने 10,000 रुपया की स्ट्रीट वेंडर स्कीम पे उनको कम ब्याज का ऋण दिया. एक उड़िया भाई को जो यहाँ रोजी कमाने के लिए आया है, उसको एक हम लोगों ने परिचय पत्र दिया, रजिस्ट्रेशन करके उनका परिचय पत्र दिया. पिछले दिनों में जो कमियां ध्यान में आई थी, और एक आज सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कुछ एजेंसियों की MOU हुई. सस्ते दर में रेंटल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य किसी योजना में सस्ते दरों में घर बना के किराए पे श्रमिकों को देने के लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है. ये सारे काम सराहनीय है. सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पिछले दिनों में भी इस प्रकार की अच्छा काम किया है. ये देश के एक नया मॉडल ये लोग करने वाले हैं. उनको बहुत बहुत बधाई. और हम जैसे प्रांत के लोग, उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के लोगों को उससे ज्यादा फायदा मिलेगी. देखिए, जिनकी मंद बुद्धि है, जिनको भारत की वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है, जिनको भारतीयों की शक्ति पे भरोसा नहीं है, ऐसे बेबुनियाद बात ये सब करते हैं. वैक्सीन हमारी वैज्ञानिकों की और हमारी मेडिसिन बनाने वाले कंपनियों की जो भारतीय है, उनकी विशेष उपलब्धि है. आज देश के नागरिक उसको स्वागत करता है. प्रधानमंत्री जी की इस पहल को, इस तोहफा को देश के लिए स्वीकार करता है. लेकिन मैं जैसे कहा कि कुछ मंद बुद्धि के लोग जो कभी सुधरेंगे नहीं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, जो सारा चीजों में खोट दिखती है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे दे. कोई आए दिन भाव नहीं बढ़ता है. इन दिनों में तो दाम स्थिर है, और इस महीने में तो घरेलू गैस की दाम बढ़ी नहीं है, इसलिए आए दिन नहीं.
ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम खरीद के भारतीय लोगों को देते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ती है यहां भी बढ़ाना पड़ता है, जब घट जाती है भी हम घटाते हैं, जब कुछ नहीं होता हम बढ़ाते भी नहीं है, घटाते भी नहीं। इस महीने में जैसे हुआ, इसलिए ये कोई आए दिन बढ़ता नहीं है, लोग सारे विषयों को समझते हैं। जैसे कम होते हैं तो आप एक्साइज बढ़ा के भी भाव ना ऐसा नहीं होता, ना हम घटाते भी। इन दिनों में भी, इन नवंबर दिसंबर में काफी बार घटा भी है। सर, इंटरनेशनल मार्केट में बैरल का भाव कम होता है, फिर भी पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं घटता है। या पुरानी बात कहते हो, अभी दाम बढ़ा है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पर बैरल दाम बढ़ा है अभी। सर, इतने दिनों में कितने पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है या कम हुआ है? इन दिनों में तो मैं एकदम रोज की स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं कह पाऊंगा। इन दिनों में पिछले 3-4 दिन में दाम नहीं बढ़े हैं, और मैं पूरा नवंबर दिसंबर की 2 महीने की एवरेज कहूं, काफी बार घटे हैं, बढ़े भी हैं। सर, आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र ने जो 3 बिल पास किए उसके क्या फायदे हैं, वो किसानों तक पहुंचाने में क्या मोदी सरकार नाकामयाब रही है? ना, पूरा देखो, देश के किसान मोदी जी के साथ है, कोई अस्पष्टता नहीं है। अगर सूरत जैसे व्यवसाय केंद्र में, मैं आपको एक बात कहूं, अगर यहाँ टेक्सटाइल में पैसा निवेश होती है, डायमंड में पैसा निवेश होती है, हाउसिंग सेक्टर में पैसा निवेश होती है, अन्य उद्योगों में पैसा निवेश होती है, क्या किसानी में, कृषि में पूंजी निवेश नहीं होनी चाहिए क्या? मोदी जी ने पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया है। अगर सूरत की कपड़े बाजार भाव पे बिक्री हो सकता है, क्या देश के किसानों की उपज बाजार भाव पे बिक्री नहीं होनी चाहिए? क्या उसको कम दामों में किसी को बिक्री करने के लिए हम बाध्य करें? क्या हम उसके लिए सुधार नहीं करनी चाहिए? ऐसे सुधार हुए हैं। कुछ मित्र भ्रमित है, उनको समझाने का कोशिश किया जा रहा है, वो समझ भी जाएंगे, लेकिन ये कहना गलत है कि देश के किसान नहीं समझाए। देश के किसान, तमाम किसान उसको समझाए। थैंक यू। कुछ मित्र भ्रमित है, उनको समझा दिया जाएगा। उड़िया में कह दूं? शॉर्ट में 2 मिनट।